राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज हमने लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाया है और इतना सुंदर लग रहा है ये। तो आइए इसको बनाने की जो तरीका है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम ऊन का कलर डिसाइड कर लेंगे और फिर उसमें एक फंदा बनाएंगे और फंदे के बाद हम उसमें चेन बनाएंगे। तो जो ये हम बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी की, ये हम बना रहे हैं 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस। तो हमने 13 चेन ले ली है और 13 चेन के बाद अब ये देखिए हमने 2 चेन से वापस किया और उसके बाद हम इसमें पूरे में एक एक सिंगल सिंगल चावल बना लेंगे। तो चावल का मतलब होता है 3 का 2, 2 का 1 फंदा लेना, क्योंकि यह एक चावल के साइज़ का हो जाता है, इसलिए इसको क्रोशिया का चावल कहते हैं। तो पहली लाइन हो गई है कवर और अब दूसरी लाइन में देखिए हमने जितने भी फंदे हैं उसमें से सब में एक में से 2 बार फंदा लेना है। तो एक में से 2 चावल लेने हैं ये सारे। तो ये हम दूसरी लाइन भी कवर हो गई है और अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे। तीसरी के लिए हमने 2 चेन ले ली हैं और 2 चेन के बाद हमने बनाया एक चावल और उसके बाद उसके अंदर से फिर जो कोने वाला होता है उसके अंदर से हमेशा 2 चावल निकाला कीजिए, क्योंकि जब चोली के पीछे से मोड़ाई की टाइम आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा फिर टाइट महसूस होता है, तो इसलिए पहले में से ही 2 ले लेंगे और फिर एक एक और फिर 2। तो ये वाली लाइन इसी तरीके से पूरा करनी है हमने, 2 1 1 2 1 1। अब उसकी अगली लाइन के लिए देखिए पहले हमने लिया एक चावल और नेक्स्ट वाले में भी हम एक और चावल लेंगे। नेक्स्ट वाले में भी हम, अब ये 3 फंदे हो गए हैं तो 3 फंदे हमने ले लिए हैं और 3 में एक एक हमने चावल लिया है। तो अब ये जो है हम चोली की बाजू की शेप निकाल रहे हैं। तो हमने ये 8 फंदे छोड़ दिए हैं और 8 फंदे छोड़ने के बाद अब देखिए ये हमने बाजू की शेप निकाल ली है। तो पहले हमने 4 फंदे लिए थे, फिर 8 हमने छोड़ दिए थे। और हमेशा आप ऐसा कीजिए कि जब आप चोली बना रहे हैं तो फंदे थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि पहले आप 4 इधर के 4 उधर के और 8 पीछे के फंदे निकाल लीजिए। बाकी जितने भी बचते हैं उसमें से आधे आधे करके आप दोनों बाजुओं के लिए डिवाइड कर लीजिए। ये बहुत इजी होता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बाजू के लिए कम पड़ गई या ज़्यादा पड़ गए, तो बाजू चल जाती है, लेकिन आप जो आगे और पीछे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए। तो ये हमने 4 फंदे फ्रंट में लिए हैं और 4 फंदे दूसरे पल्ले में लिए हैं और जो बैक का पल्ला है उसमें हमने 8 फंदे लिए हैं। बाकी हमने जो हमारे 16 फंदे बचे हुए थे इसमें, उसको हमने 8-8 में डिवाइड कर लिया है। और ये देखिए ये चोली की बाजू कितनी सुंदर सी निकल आई है। ये वाला जो टाइम होता है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी चोली निकल के आती है, जो मतलब सबसे प्यारा टाइम होता है, जैसे हम लड्डू जी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में, इसमें हम प्रॉपर एक लाइन बनाएंगे जिसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, सिर्फ हमने चावल के ऊपर चावल बनाना है। क्योंकि ये वाली लाइन होने के बाद ये देखिए नीचे 2 लाइन हो जाती है, तो ये बिल्कुल चोली प्रॉपर हो जाती है और एकदम ठीक हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो है इसका हम दूसरी साइड से लूप लेकर और इसको हम यहाँ से बंद कर लेंगे। बंद ड्रेस में ये होता है कि आपका घेरा एकदम सिमटा हुआ और एकदम इक्वल आता है। तो ये घेरा जो है हम बंद करके बना रहे हैं। अब ये देखिए हमने 2 चेन ले ली हैं इसमें और 2 चेन लेने के बाद जितने भी चोली के नीचे के फंदे हैं उसमें सब में हमें डबल चावल लेना है, यानी एक फंदे में 2 चावल, एक फंदे में 2 चावल। इसी तरीके से हमने बनाना है और इसी तरीके से
हमने ये पूरा बनाना है। ये देखिए एक लाइन हमारी कवर हो गई है और इस कवर होने के बाद अब क्या करेंगे हम, ये जो बिल्कुल डिज़ाइन का जोड़ आएगा वो सामने आएगा। तो आप कितना भी छुपा कर कीजिए फिर भी देखने वाले तो नज़र में पहचान ही जाते हैं कि जोड़ यहाँ आया हुआ है। तो इसके लिए हम जोड़ को थोड़ा सा साइड में कर देंगे, क्योंकि सामने घेरे पे जोड़ आता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो आप नोट करेंगे मेरी ड्रेसों में कि जोड़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, बहुत ही कम नज़र आता है किसी किसी ड्रेस में। तो इसलिए फिर भी सावधानी बरतनी अच्छी बात है, फिनिशिंग देना बहुत ही अच्छी बात है। तो ये देखिए अब हम दूसरी लाइन पे आ गए हैं और हमने लिए हैं 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद हम उसी जो फंदे में से चेन ली है उसी फंदे में से हम 3 चावल ले रहे हैं। ये देखिए एक ही चेन में से हमने 3 बार चेन बनाई है और 3 बार ही हमने उसमें चावल लिए हैं। तो ये एक छोड़कर, और ये देखिए जहाँ पर ये परफेक्ट बैठ रहा हो बस वहीं बैठा दीजिएगा, क्योंकि गिन के करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर गिन के करना है तो आप एक चेन में बनाइए, फिर 2 चेन छोड़िए और तीसरे में ये अपने आप सेट बैठ जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ही एक फंदा आ जाता है तो उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन अब ये देखिए ऐसे करते रहिए और नाप के इसको घुमावदार बनाते रहिए। अब ये वाली लाइन जो है हमने इसी तरीके से पूरी करनी है। जिस फंदे में से हमने चेन ली है उसी में हमने 3 चावल बनाने हैं और उसको नेक्स्ट स्टेप पे हमने रोक देना है। तो ये पूरा का पूरा हम इसी तरीके से ही, देखिए कितनी अच्छी किंगरे टाइप में शेप आई है। तो अब जो नेक्स्ट वाला स्टेप करेंगे दूसरी लाइन का, वो दूसरी लाइन में हमने क्या करना है, पहले थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे। तो ये हमने थोड़ा सा ऊपर ले गए हैं और अब इसमें हमने 4 चेन बनानी है। 4 चेन के बाद लूप में फंदे को अटका देना है, फिर 4 चेन बनानी है हमने और 4 चेन के बाद किंगरे में फंसा देना है। तो इस तरीके से हम फुल राउंड गोल बना लेंगे। और ये देखिए इसकी गोलाई देखिए बिल्कुल भी ऊंच नीचे नहीं आ रही है। अगर आप डिज़ाइन सही से फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल भी झोल का या फिर सुकड़न का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर ही डिज़ाइन हमारा चलता रहता है और फिनिशिंग भी हमारी चलती रहती है। तो ये देखिए अभी जो हमने चेन ली है ना 4, हमने क्या करना है उसके अंदर से 6 चावल लेने हैं। तो एक जो हमने हुक लिया है उस पे से चावल लेना है और 6 हमने चेन के अंदर से चावल लेने हैं। तो ये काउंट करके ही आप चावल बनाएं इसमें। देखिए हमने 6 बार ले लिया और अब एक बार हम जहाँ से लूप लिया है उसके अंदर से लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन में से फिर हम 6 बार चावल बनाएंगे। और अब ये जो हमने राउंड बनाया है इस राउंड को हम पूरा कर लेंगे। 6 चावल 1 चावल, 6 चावल 1 चावल। तो देखिए शेप, आप शेप को देखते रहिए कि कितनी सुंदर से अच्छी तरीके से फैल कर आ रही है ये। और अभी तो ये लड्डू जी को पहना ही नहीं है तो इतना सुंदर लग रहा है, उसके बाद तो बहुत सुंदर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। जहाँ से हमने चेन ली है वहीं से हम उसके अंदर से 3 बार लेंगे और फिर उसको ऊपर करके, और ये देखिए तीसरे पॉइंट पर हम इसको लगा देंगे। 3 चेन, 3 चेन के बाद उसी पॉइंट से 3 चावल और इसको लगा देंगे। बस कोई डिज़ाइन भारी नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई भी बना सकता है।
तो बनाने में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कहीं भी अटकें तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए कि कहीं पर अगर आपको मुश्किल हो रही है। और जो हम लोग काम करते हैं तो वो आप लोगों के लिए करते हैं, तो हमें आप लोगों के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, या यूँ कहिए कि आपसे थोड़ी सी हमें जानने की उत्सुकता रहती है कि बताइए कि हम काम कैसा कर रहे हैं। तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर किया कीजिए। और अगर कमेंट्स बॉक्स में कर रहे हैं और ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ड्रेस पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू के दीवानों के पास। फिर मैं कहूँगी कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।